आगे सब चलो तो स्टार्ट कर दिया। अब क्या चल रहा है अपना? मेमोरी। अपना टॉपिक चल रहा है मेमोरी। आवाज़ आ रही है? वैसे आपको आवाज़ कम सुनाई देती है। ये माइक का दोष नहीं है, आपके मोबाइल चला चला के आपके बड्स लगा लगा के कान खराब हो चुकी है। सेम आ गया। तो अपना टॉपिक चल रहा है मेमोरी, और मेमोरी की क्लास कौन सी है आज? थर्ड। आज जो क्लास हो रही है वो मेमोरी का बेसिक ख़त्म होने के बाद अपनी एडवांस क्लास रहेगी। इसमें अपन सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, किस आधार पर कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी को डिवाइड किया गया है, किस तरीके से मेमोरी के भाग बनाए जाते हैं, कौन सी मेमोरी कहाँ पर यूज की गई है, और यूज के आधार पर उसे किस तरीके का नाम रखा गया है, क्या विशेषताएं होती हैं, किस मेमोरी का स्टोरेज हमारे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किसी भी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसका हमारे सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीज़ अपन इस क्लास में सीखने वाले हैं। क्लियर? तो आज अपनी जो पहली क्लास है किसकी? टाइप्स ऑफ मेमोरी की। वैसे तो अपनी 2 क्लास हो चुकी हैं, लेकिन इसके टाइप्स की अपनी पहली है। तो आज अपन क्या सीखने वाले हैं? टाइप्स ऑफ मेमोरी। और पूरा नाम है इसका मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। चाहे फिर वो स्टोरेज टेम्परेरी हो या परमानेंट हो। क्लियर? अब ध्यान रखना, मेमोरी का जो प्राइमरी यूज होता है अपनी लैब में हो चाहे अपने कंप्यूटर सिस्टम में हो, उसका एक ही प्राइमरी यूज है स्टोरेज करना। क्या करना? स्टोरेज करना। ठीक है। अब स्टोरेज कौन करता है? तो डेटा तो अपना होता है। किसका होता है? अपना होता है। लेकिन स्टोरेज किस में होता है? कंप्यूटर में होता है। किस में होता है? कंप्यूटर में। और मेमोरी भी किसकी अपन पढ़ने वाले हैं? कंप्यूटर की। किसकी मेमोरी? कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो यूज के आधार पर डिफाइन की जाती है। किसके आधार पर की जाती है? यूज के आधार पर, कि कंप्यूटर में सबसे पहले जो मेमोरी यूज की गई और कंप्यूटर में बाद में मेमोरी यूज की गई, तब अपने जो डिफाइन किए टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो किसके आधार पर? कंप्यूटर के यूज के आधार पर। यूज के आधार पर ध्यान रखना, जो मेमोरी के टाइप्स डिफाइन किए गए हैं वो कंप्यूटर के यूज के आधार पर किए गए हैं, कि आप जो भी डेटा इनपुट करते हो, आउटपुट लेते हो, प्रोसेसिंग होती है, तब वह डेटा कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो कंप्यूटर के अंदर ही तो हुआ। तो उसके यूज के आधार पर मेमोरी को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। पहली जो मेमोरी आती है आपकी, वह आती है प्राइमरी। कौन सी आती है? प्राइमरी। दूसरी जो मेमोरी आती है सेकेंडरी। ध्यान रखना, मेमोरी नहीं लिख रहा हूं, मेमोरी ऊपर ही लिखा है, तो समझ जाना कि ये एक प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। ये किसके आधार पर डिफाइन की गई है? कंप्यूटर के यूज के आधार पर। किसके आधार पर डिफाइन की गई? कंप्यूटर के यूज के आधार पर 2 भागों में डिवाइड कर दी, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसको हमने नंबर भी दे दिया 1 और 2। आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आया, क्या सर हम 1 2 को एक्सचेंज कर सकते हैं? टाइप लिखनी है, पहले कोई भी टाइप डिफाइन कर दो। जैसे मैंने बोला कि ये 3 टाइप के होते हैं,
तो तीनों में से किसी को भी पहले नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहला मतलब पहले नंबर पे ही आएगा, दूसरा नंबर दूसरे पे ही आएगा, क्योंकि अपने यूज के आधार पर डिफाइन किया गया है। किसके आधार पर डिफाइन किया गया है? यूज के आधार पर। और यूज के आधार पर सबसे पहले यूज होने वाली मेमोरी कौन सी होती है? उस बाद में यूज होने वाली मेमोरी सेकेंडरी। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक और सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक या माध्यमिक। माध्यमिक भी इसी में रखा गया है, सेकेंडरी में। क्लियर? तो कभी पूछ रहे निम्न में से कौन सी माध्यमिक मेमोरी नहीं है, तो सेकेंडरी की बात हो रही है। निम्न में से कौन सी द्वितीयक मेमोरी नहीं है, तो सेकेंडरी की बात हो रही है। लेकिन कभी प्राथमिक की बात चलेगी तो कौन सी मेमोरी होगी? प्राइमरी। क्लियर? अब सुनिए, ये प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में इसको नाम क्यों दिया गया और सेकेंडरी क्यों दिया गया, या ये दोनों में से सबसे पहले यूज कैसे होती हैं? तो अपन बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। आप कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट देते हो, क्या आप कंप्यूटर में जो भी डेटा इनपुट देते हो या कंप्यूटर चालू करते हो, तब आपकी जो फर्स्ट प्रोसेसिंग होती है वो इसी में होती है। किसमें होती है? प्राइमरी मेमोरी में होती है। क्लियर? वर्तमान में कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है या आउटपुट जो मिल रहा है वो प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। किसमें होता है? प्राइमरी मेमोरी में। तब आप इसकी डेफिनेशन के आधार पर कह सकते हो कंप्यूटर की वह मेमोरी जो कंप्यूटर में सबसे पहले यूज की जाती है, जो सबसे पहले डेटा को इनपुट के रूप में लेती है, वह मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। तो क्या लिखोगे आप? यूज इन फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी में सबसे पहले यूज की जाती है। डेटा इनपुटिंग के लिए, डेटा इनपुट के लिए, डेटा इनपुट के लिए प्रयोग। तो डेटा जब भी इनपुट किया जाता है तब उसमें जो सबसे पहले मेमोरी यूज हुई वो भी कौन सी थी? ये थी। क्लियर? अब इस मेमोरी का एक नाम और है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट होगी, डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्ट रहेगी, तब अपन इसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी। क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर में डायरेक्ट मदरबोर्ड पर कनेक्ट रहती है। और ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि इंटरनल हार्डवेयर कौन से होते हैं और एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन से होते हैं। इनकी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो वाली क्लास नहीं ली है तो आप इंटरनल हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर मिल जाएगी। एक्सटर्नल हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर दोनों चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर इंटरनल मेमोरी क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये मदरबोर्ड पर डायरेक्ट कनेक्ट रहती है, इसलिए इसे कंप्यूटर की क्या कहते हैं? इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट इसका नाम, दूसरा नाम है इसका सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये अपन मेमोरी के अदर नाम पढ़ रहे हैं कि मेमोरी और किस किस नाम से जानी जाती है जो प्राइमरी होती है। अब सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखना, ये छोटे छोटे कंडक्टर से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी चिप टाइप के कंडक्टर होते हैं, ये उनसे मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी कहती है। क्लियर? नेक्स्ट नाम आ गया इसका मेन मेमोरी। इसे मेन का मतलब क्या होता है? मुख्य। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं।
क्योंकि कंप्यूटर में इस मेमोरी के बिना कंप्यूटर ना तो चालू हो सकता है, और जो चालू नहीं हो सकता है तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। और तो और अगर ये वाली मेमोरी कंप्यूटर में सही से इनबिल्ट नहीं हुई है, थोड़ी भी ढीली है, थोड़ी भी प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, तब भी आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा। इसको कंप्यूटर सिस्टम से प्रॉपर कनेक्ट किया जाता है। जो भी अपन इनपुट देंगे सब इसी में जाएगा, प्रोसेसिंग करेंगे इसी से होगी, आउटपुट मिलेगा इसी मेमोरी से मिलेगा। इसलिए इसे कंप्यूटर की क्या कहते हैं? हर एक सिस्टम का मेन व्यक्ति होता है। अगर वो व्यक्ति नहीं होगा तो वो सिस्टम चलेगा नहीं। हर संस्था का भी एक मेन सिस्टम होता है, ऐसे अपने कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी यही है। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर में कोई कार्य तो छोड़ो, कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा, डिस्प्ले ही नहीं आएगी। क्योंकि डिस्प्ले भी कौन आती है? रैम। क्योंकि डिस्प्ले किसके माध्यम से आती है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। किसके माध्यम से आती है? और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर लोड किस में होता है? कार्य किस मेमोरी में करता है? आप मोबाइल चला रहे हो तो आपका जो मोबाइल है, मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ओएस, वो इसी मेमोरी में रह के तो कार्य करता है। कौन सी मेमोरी में रह के कार्य करता है? क्लियर? अब इसके 4 नाम अपन ने पढ़ लिए। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हमने सीख लिया कि इनको ये नाम क्यों मिले। किसी ना किसी विशेषता के कारण इनको ये नाम दिए गए हैं। क्लियर? अब प्राइमरी मेमोरी को भी, किसको? प्राइमरी मेमोरी को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहली आती है आपकी वॉलेटाइल, कौन सी आती है? वॉलेटाइल। और दूसरी आती है आपकी नॉन वॉलेटाइल। तो 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया, वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर आपने ऊपर बताया कंप्यूटर के यूज के आधार पर मेमोरी 2 भागों में डिवाइड की गई, तो इसको किस आधार पर डिवाइड किया है? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो ये वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? अस्थायी और स्थायी। तो इसको किसके आधार पर डिवाइड किया गया? डेटा स्टोर के आधार पर। डेटा स्टोर के आधार पर वे मेमोरी जिनमें डेटा लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है, वे मेमोरी जिनमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है। एक तो वो हो गई, और एक वो हो गई जिनमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, जिनमें डेटा कुछ समय के बाद मिट जाता है। वो 2 भागों में अपन ने डिवाइड कर दिया। अब अपन ये देखेंगे कौन सी टेम्परेरी होती है, कौन सी अपनी परमानेंट होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। तो सुनिए, ये जो दोनों मेमोरी हैं, यहाँ पर वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी, और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी। ध्यान रखना, अस्थायी का मतलब टेम्परेरी, स्थायी का मतलब परमानेंट। क्लियर? अब सुनिए, तो वे मेमोरी जिनमें डेटा कुछ समय के लिए स्टोर हो रहा है, जिनमें डेटा कुछ समय के बाद मिट जाता है, जिनमें कंप्यूटर के बंद होने पर डेटा चला जाता है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद डेटा इरेज हो जाता है, वो समस्त मेमोरी कौन सी होती है? तो इसमें जो भी मेमोरी अभी अपन पढ़ने वाले हैं, इसमें जो भी मेमोरी अपन लिखने वाले हैं, वो समस्त मेमोरी कैसी होंगी?
वॉलेटाइल होंगी। इसमें अपन जो भी मेमोरी को रखने वाले हैं, किसी भी मेमोरी को इसमें अपन अभी पढ़ेंगे, वो सब कौन सी होंगी? स्थायी होंगी, परमानेंट होंगी। ठीक है। अब ये मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वॉलेटाइल होती हैं, जो कैसी होती है? अस्थायी, टेम्परेरी होती हैं। इनको डिवाइड किया गया है 3 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली होती है रैम। कौन सी होती है? रैम होती है। दूसरी होती है आपकी कैश, और तीसरी होती है आपकी रजिस्टर। कौन सी हो गई? रजिस्टर हो गई। क्लियर? तो इसको भी अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक रैम हो गई, दूसरा कैश हो गई, तीसरा रजिस्टर हो गई। अब आपका फिर क्वेश्चन बन गया कि सर इस मेमोरी को किस आधार पर डिवाइड किया गया है? इस मेमोरी को किस आधार पर डिवाइड किया गया है? तो ध्यान रखना, ये जो तीनों मेमोरी को डिवाइड किया गया है, ये प्रोसेसिंग के आधार पर डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर डिवाइड किया गया है? प्रोसेसिंग के आधार पर। तो लिख लेना, प्रोसेसिंग के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो वॉलेटाइल मेमोरी को प्रोसेसिंग के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया? 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहली रैम, दूसरी कैश, तीसरी रजिस्टर। क्लियर? अब यहाँ पर रैम मेमोरी के अपन टाइप की बात करें, तब रैम मेमोरी भी आपकी 3 भागों में डिवाइड रहती है। कितने भागों में डिवाइड रहती है? 3। कौन सी? एस रैम, डी रैम और एच डी रैम। क्लियर? कितने भाग हो गए इसके? 3 भाग हो चुके हैं। एक एस रैम, दूसरी डी रैम, तीसरी एच डी रैम। कौन सी? एच डी रैम। ये अपन यहाँ थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखेंगे, क्योंकि इन मेमोरी को अपन एक एक से डिफाइन करना है अपन को। अगर अभी अपन यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। कम से कम मान के चलो कि 4 से 5 घंटे की क्लास जाएगी। इसलिए अभी केवल अपन मेमोरी के टाइप्स को डिफाइन कर रहे हैं। इधर के भी टाइप्स डिफाइन होंगे, इधर के भी अपन टाइप्स डिफाइन करेंगे। अभी अपन जो चल रहे हैं वो प्राइमरी मेमोरी पे चल रहे हैं। ठीक है? फिर अपन प्रत्येक मेमोरी को एक एक से उठाएंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, विद फुली एडवांस में करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे कि अपना किसी एग्जाम में छूटे। कोशिश करेंगे उसको 100% कवर करने की। क्लियर? तो इसके अंदर भी अभी टाइप्स हैं, मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है जगह भी नहीं है, और फिर ज़्यादा डिटेल में चले जाएंगे अपन। तो अभी अपन जब इनको सिंगल टॉपिक में पढ़ेंगे तब एक एक टॉपिक में अंदर जाएंगे। क्लियर? तो अभी मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया है, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम। आप फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लेना, आगे भी रिपीट होगा क्योंकि जब अपन इन टॉपिकों को पढ़ेंगे तो। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर एस रैम, डी रैम। एस का मतलब होता है स्टैटिक। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा आता है डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और तीसरा आता है एस डी रैम। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि एस का मतलब हो गया स्टैटिक, डी का मतलब हो गया डायनेमिक। सर ने पढ़ाया भी कि एस रैम में स्टैटिक आता है, डी रैम में डायनेमिक आता है, तो एस डी रैम में स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। आपका 1 नंबर चला गया।
अगर आपने ऐसी हरकत दी तो ये तीसरा आपकी फुल फॉर्म गलत हो जाएगी, वो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। आप 1 नंबर से कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एस का मतलब स्टैटिक नहीं होता, यहाँ पर एस का मतलब होता है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर? इन तीनों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या यूज होते हैं, ये अपने स्पेशल टॉपिक में ही सीखेंगे। ठीक? ऐसे कैश मेमोरी होती हैं आपकी, ऐसे रजिस्टर होते हैं, इनके भी टाइप्स होते हैं। तो जब अपने इनको सीखने वाले हैं तब अपने यहाँ पर डिस्क्राइब कर देंगे, अभी केवल टाइप्स में ही चलते हैं। ठीक है, अब आती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जस्ट इसके अपोजिट होती होगी। क्या होती होगी? अपोजिट होती होगी। ये वॉलेटाइल है, ये कौन सी हो गई? ये अस्थायी है, ये कौन सी हो गई? इसमें डेटा टेम्परेरी, इसमें परमानेंट होता है। इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। अगर अपन बोले कि प्राइमरी मेमोरी में मेन मेमोरी कौन सी है, तो ध्यान रखना 2 ही है, एक रैम और एक ही है। क्योंकि इसमें डेटा जाएगा तो इनमें ऑटोमेटिक जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो इसमें कहां से चला जाएगा, और ये नहीं होगी तो प्रोग्राम बूट नहीं होगा, चीज़ों की सेटिंग चेक नहीं की जाएगी। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इस मेमोरी में जो मेमोरी रखी जाती है उसका नाम है रोम, और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कौन सी हो गई? रीड ओनली मेमोरी। अर्थात ये वो मेमोरी है जिसमें डेटा को केवल और केवल क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। मतलब इसको रीड ओनली बना दिया, ना तो इसमें एडिटिंग कर पाएंगे, क्यों? केवल पढ़ने का मतलब क्या होता है? केवल पढ़ लो, सलाह मन दो। तो किसका मतलब क्या हुआ? कि कोई भी एडिटिंग नहीं हो सकती। एडिटिंग नहीं होगी तो डेटा डिलीट नहीं होगा, डेटा डिलीट नहीं होगा तो दोबारा डेटा इसमें स्टोर नहीं होगा। तो फिर क्या कर सकते हैं? केवल और केवल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसमें जो भी डेटा स्टोर होगा उसे केवल क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। क्लियर? अब इसके अंदर भी बहुत कुछ है, कम से कम मान चलो 1 घंटे की क्लास इसी के ऊपर है, तो इससे अपन छिड़खानी नहीं कर रहे, अपन केवल टाइप्स में जा रहे हैं। ठीक है, और अपने इसका अर्थ जान लिया कि कैसी मेमोरी होती है। अब इसके भी टाइप्स होते हैं, वो सुन लो। केवल रोम के ऊपर 1 घंटे की क्लास रहेगी, इसके टाइप्स के ऊपर अलग 1 घंटे की क्लास रहेगी आपकी। तो पहली मेमोरी आती है पी रोम। क्या आती है? पी रोम। अब रोम का अर्थ तो आपको पता ही है, रीड ओनली, बस पी का पता चल जाए। प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अर्थात ये वो मेमोरी होती है जिसमें डेटा को केवल प्रोग्राम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इस आधार पर तो हम इसको एक नाम और दे सकते हैं, वॉर्म मेमोरी। क्या दे सकते हैं? वॉर्म मेमोरी। वॉर्म का मतलब क्या होता है? राइट वंस रीड मैनी। लिखो एक बार, पढ़ो अनेक बार। राइट वंस रीड मैनी, एक बार प्रोग्राम कर सकते हो, उसके बाद इसमें डेटा स्टोर हो गया, फिर तुम ना मिटा सकते हो और ना तुम उसमें कोई भी प्रकार की चेंजिंग कर सकते हो। तो ये वो मेमोरी हो गई। इसका जब टाइप्स पढ़ेंगे तो अपन सीखेंगे इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि ये टाइप्स वाला तो चैप्टर ठीक है, लेकिन इसके बाद की जो क्लास होने वाली है वो इससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि अभी तो अपन रिव्यू कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है,
कैसे कार्य करती है, कैसे विशेषता है इसकी, लेकिन इसकी फुल डिटेल अपन इसी की क्लास में सीखेंगे जब इसकी स्टार्ट होगी। ठीक, तो ये कैसी हो गई, प्रोग्रामेबल हो गई। इसमें डेटा केवल एक बार लिख सकते हैं, पढ़ अनेक बार सकते हैं, इसलिए इस आधार पर इस मेमोरी को कहते हैं राइट वंस रीड मैनी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मेमोरी जो आती है ईपी रोम। क्या आती है, ईपी रोम। अब पी रोम का अर्थ तो आपको पता ही है, बस ई का और पता चल जाए। तो यहाँ पर ई का मतलब होता है इरेजेबल। क्या होता है, इरेजेबल। और इरेजेबल का मतलब ये होता है कि ये रोम का वो टाइप है जिसमें प्रोग्राम करने के साथ में अपन उसको मिटा भी सकते हैं। अभी तक जितनी भी रोम मेमोरी थी उनमें डेटा को केवल रीड कर रहे थे। मैंने बोला ना डिलीट कर सकते हैं ना चेंज कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं क्योंकि डेटा इरेज हो रहा है और प्रोग्राम भी हो रहा है। मतलब इसमें डेटा को मिटाल कर द्वारा भी स्टोर कर सकते हैं। अब सर एक क्वेश्चन बनता है कि मिटाल कैसे सकते हैं, तो ध्यान रखना इसमें यूवी रे के माध्यम से। यूवी रे जानते हो, टेस्ट पेपर में आया था रे, फुल फॉर्म देख रहे थे, रे नहीं मिल रही थी, रे की रे क्या मिली, किरण मिली थी। तो किरण टिक नहीं की, रे ढूंढते रह गए हम। तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा वायलेट रे, हिंदी में बोलते हैं इसको परावैंगनी किरणें। सबसे ज्यादा कैंसर इन्हीं किरणों से होता है, सबसे ज्यादा। इसलिए तो कहते हैं जब कोई तेज धूप वगैरह हुआ करे, तेज साउंड हो, तो चीजों को कवर करके चलो। तो ये वो किरणें होती हैं जो हाई स्पीड की उस मेमोरी पे डाली जाती हैं, वो डेटा को इरेज कर देती है। वैसे ही दुनिया में हर जगह रे का ही यूज होने लगा है धीरे धीरे। लेजर ऑपरेशन आ गई। लेजर होती क्या है, रे। लेजर गन आ गई, पत्थर को काटने वाली लेजर मशीनें आ गई। हर जगह किसका यूज होने लगा, लेजर का यूज होने लगा। सबसे खतरनाक होती हैं लेजर। लेजर गन आ गई, लेजर हर चीज आने लगी वो डेटा को मिटाने के लिए। जब ये डेटा को मिटा रही है तो इंसान को क्यों नहीं मिटाएंगी, बताओ। आपने बहुत सारी मूवियों में देखा हुआ, उसके सिर पे एक लाल बिंदी सी बन जाती है, वो कहते हैं गन पॉइंट पर हो भाई, आप इधर उधर हुए, यहाँ से गोली सीधे ही पार होगी। ये लेजर गनी तो थी जिसने अपने टारगेट को क्या कर लिया, अपने सूट में ले लिया, जैसे ही शूट कर देगा गया काम से। तो वही हमने यहाँ पे कर दिया, टारगेट में लेके इसको शूट कर दिया। तो ये कौन सी आ गई, ईपी रोम आ गई। क्लियर, ये बेसिक है अभी। फिर इसकी नेक्स्ट टाइप आती है ईपी रोम। क्या आती है, डबल ईपी रोम। अब आपने बोला कि सर एक ई का बस और पता चल जाए, बाकी ईपी रोम का तो ऊपर ही पता चला है। तो ध्यान रखना यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट हट गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आ गया। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉन में ICALLY जोड़ देना, तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि सर ये प्राइमरी मेमोरी चल रही है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर वॉलेटाइल मेमोरी चल रही थी, नॉन वॉलेटाइल पर आ गए। तो सर ये प्राइमरी मेमोरी के साथ में इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी तो कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर इसमें डेटा को इरेज इलेक्ट्रॉन के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें डेटा भी स्टोर किसके माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होगा। हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे, तो आप मेरी आवाज़ पर फोकस करो, क्योंकि बोर्ड थोड़ा नीचे ज़्यादा छोटा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती हैं। क्या होती हैं, और इसका सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है आपको पता है,
आपके मोबाइल में यूज की जा रही है। थोड़ी सी हिंट और दूंगा, फिर इसको डिटेल अपन इसी में सीखेंगे। आपको जो कंप्यूटर में मेमोरी मिलती है 6/128, 8/128, 8/256, 12/512, 16/512, तो जो बड़ा स्टोरेज मिल रहा है वो यही है, वो यही आ रहा है जो EEPROM के रूप में आ रहा है आपके मोबाइल में। इसलिए कंप्यूटर से ज़्यादा आपकी मोबाइल की स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि अब उसमें क्या यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। अब कंप्यूटर में भी धीरे धीरे होने लगी है SSD के रूप में, वो एक ही रूप है। क्लियर? ये अपनी प्राइमरी मेमोरी का बेसिक करा दिया मैंने। बेसिक ही है ये प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी के अपने टाइप्स देख लिए। क्लियर? अब अपन जा रहे हैं इधर सेकेंडरी मेमोरी पर, लेकिन उससे पहले आपको इसमें से कोई भी पॉइंट पूछना हो आप पूछ सकते हो बेझिझक होकर। कोई भी चीज़ सही में नहीं आई हो, वैसे इसमें मैंने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया है अभी, केवल टाइप्स डिफाइन किए हैं और थोड़ी थोड़ी हिंट बताता गया हूँ कि इसकी यूज क्या होती है। फुल डिटेल इनके प्रत्येक पार्ट में अपन सीखेंगे। क्लियर? कुछ पूछना है? हाँ जी, सोना नहीं है? हाँ, तो इधर देखो, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी। जिस प्रकार हमने स्कूल में पढ़ा, पहले प्राइमरी स्कूल पढ़ा, उसके बाद सेकेंडरी पढ़ा। अब हमसे कोई बोल सकता है क्या कि मैं तो डायरेक्ट सेकेंडरी पढ़ के आया हूं? तो इम्पॉसिबल। क्या सेकेंडरी स्कूल में जाके ABCD सीखी? नहीं, प्राइमरी पढ़ोगे तभी सेकेंडरी में पहुंचोगे। डायरेक्ट सेकेंडरी पे जंप नहीं कर सकते। आपने पूछा सर इस पॉइंट का यहाँ पर क्या अर्थ है, तो इस पॉइंट का अर्थ ये है कि आप कोई भी डेटा डायरेक्ट इसमें नहीं भेज सकते। पहले डेटा किस में जाएगा? प्राइमरी में जाएगा, बाद में किस में जाएगा? तो अपन लोग डेटा ही तो थे स्कूल के, पहले प्राइमरी में गए, प्राइमरी में स्टोर हो गए, फिर वहाँ से निकल कर सेकेंडरी में स्टोर हो गए। वैसे ये डेटा रहता है, अपने जो भी डेटा स्टोर किया वो सबसे पहले प्राइमरी में गया और प्राइमरी में जाने के बाद किस में स्टोर हो गया? सेकेंड। क्लियर? अब सुनिए, तो ये तो पता चल गया आपको प्राइमरी मेमोरी के बाद में जो मेमोरी यूज की जाती है उस मेमोरी को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहती है। क्लियर? किसके बाद में? प्राइमरी मेमोरी। दूसरी बात ध्यान रखना कि जैसे अपन ने इसको डिवाइड किया था वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी पूरे तरीके से संपूर्ण सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होती है। कैसी होती है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी, मतलब इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है एक बार स्टोर करने के बाद। चाहे कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे मोबाइल बंद हो जाए, इसमें आपने जो डेटा एक बार स्टोर कर दिया वो डेटा नॉन वोलेटाइल अर्थात स्थायी रूप अर्थात परमानेंट स्टोर हो गया। वो डेटा जब तक तुम डिलीट नहीं करोगे तब तक डेटा डिलीट नहीं होगा। तब अपन इसको एक नाम से और जानते हैं कि इस आधार पर अपन स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी कहते हैं। वैसे अपन दोनों को कहते हैं, फिर भी अगर स्टोरेज की बात आती है, अपन किसी चीज़ को स्टोर कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी स्टोर कर रहे हो इस डेटा को, आपकी दो मेमोरी यूज हो रही है। जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको मेमोरी सिखा रहा हूँ, मैं आपको मेमोरी पढ़ा रहा हूँ, मेमोरी समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, समझ रहे हो। ये डेटा आपकी प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। किस में जा रहा है? प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। आपके अंदर लाइट है, अभी चल रहे हो, आपके में स्टोर है डेटा, लेकिन आप अच्छे से जानते हो कि ये डेटा ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में स्टोर होने वाला नहीं।
जैसे ही हमने किसी से आलतू फालतू बात की, मुझे डेटा इरेज हो गया। जैसे ही हम घर पे गए, हमने कुछ और चीज़ों पर ध्यान दिया, ये डेटा इरेज हो गया। जैसे ही हम 2-3-4 दिन हो गए, हम इस डेटा को भूल गए। इसके लिए तुम लोग क्या करते हो, रजिस्टर में नोट करते हो, और रजिस्टर में एक बार नोट हो गया तो वो डेटा तब तक नहीं जाएगा जब तक रजिस्टर नहीं जाएगा। तो कौन सी हो गई? क्यों? पहले दिमाग में गया डेटा, तब आपने लिखा। बिना दिमाग में जाए तो कोई लिख ही नहीं सकता। वो तो कहते हैं ना, इसकी मेमोरी शॉर्ट हो गई। जैसे ही भेजा, कुछ देर बाद भूल गया। जैसे गजनी मूवी में भूल जाता है, तो वो क्या करता था, परमानेंट स्टोर कर लेता, फोटो निकाल के उसको देख लेता। तो वैसे ही तुम लोग कर रहे हो। अभी प्राइमरी में जा रहा है तो अच्छे से पता है डेटा गुल हो जाएगा, और कल पूछेंगे तो फिर खड़े हो जाएंगे। इससे अच्छा सेकेंडरी में स्टोर कर लेते हैं। तो सेकेंडरी में स्टोरेज करने के आपको 2-3 फायदे। क्या? इस डेटा को एक बार लिखने के बाद आप जिंदगी में रजिस्टर सलामत रहा तो आप कभी भी खोल के देख सकते हो। सही है कि गलत? जब मन मर्जी आई तब रजिस्टर खोल लिया, और नहीं तो पूछना स्टार्ट किया तो पीछे वाले ने खोल के देख लिया कि हमारा नंबर आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, ये हेल्प करता है और ये डेटा को बैकअप भी करता है। आपके माइंड में ज़्यादा डेटा नहीं आ सकता। अभी मैं 4 घंटे क्लास दूं तो मुश्किल से 30 मिनट 1 घंटे का डेटा रहेगा, बाकी का डेटा। लेकिन अगर मैं 4 घंटे का क्या 10 घंटे का लिखाऊं तो रजिस्टर में बना रहेगा। तो ध्यान रखना, इस मेमोरी में डेटा उतना ही आता है जितनी दिमाग में, जिसमें कंप्यूटर प्रोसेसिंग चल रही है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। इसमें डेटा ज़्यादा आ सकता है। तो इसका मतलब इसकी सहायता कौन कर रहा है? ये जरूरत पड़ने पर डेटा को कहाँ से लेगा? इससे ज़्यादा डेटा किसमें स्टोर हो रहा है? हो रहा है नहीं। आपसे ज़्यादा डेटा किसमें स्टोर कर रहे हो? तो इस आधार पर इस मेमोरी को अपन ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो आपकी भाषा में सहायक को बोलते हैं हेल्पर। क्या बोलते हैं? हेल्पर। और कंप्यूटरी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी। तो ये आपकी हेल्प ही तो कर रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो वहां से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब अभी अपन ने बोला कि सर जो रजिस्टर में डेटा स्टोर हो चुका है, किस में स्टोर हो चुका है? जो रजिस्टर में डेटा स्टोर हो चुका है उसे हम 24 आवर्स कभी भी यूज कर सकते हैं। अचानक रात को नींद खुल गई कि कल का टेस्ट है, पढ़ने लगे। किसी की सुबह खुल गई, सुबह पढ़ने लगे। कोई ऐसा टाइम है कि इस टाइम तुम नहीं पढ़ सकते? कभी भी ट्रेन में चलते फिरते खाते पीते, बस जुनून होना चाहिए पढ़ने का। क्या होना चाहिए? तो ये मत सोचो कि नहीं एकदम आंसू लगा के बैठ के ही पढ़ेंगे, जब जहाँ टाइम मिल जाए। तो ये ऑक्सिलरी मेमोरी। अब डेटा को कभी भी अपन ले सकते हैं। इस आधार पर इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकअप। और बैकअप का मतलब क्या होता है? डेटा को एक ऐसे स्थान पर स्टोर करके रखना जहां से हम कभी भी उसको दोबारा देख। तुम लोग जब भूल जाते हो तो बैकअप किससे लेते हो? रजिस्टर से। सर 2 मिनट फिरने तो दो, मतलब याद तो था लेकिन बैकअप गड़बड़ हो गया, तो अब उसको तुम दोबारा बैकअप ले रहे हो। बैकअप का मतलब होता है दोबारा उसे बुलाना, दोबारा से बुलाना। तो जो भूल गए हैं उनको दोबारा बुला लो, बुला लो, बढ़िया रहोगे। तो ये कौन सी मेमोरी होती है? जिनमें डेटा एक बार स्टोर हो चुका है, उस डेटा को इन फ्यूचर अपन कभी भी यूज में ले सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इसे एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे
एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसे अपन एक तो प्राइमरी मेमोरी के अलावा यूज कर रहे हैं, तो अपने रेफर कर दिए एक्स्ट्रा से। दूसरा, एक्सटर्नल अपन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसे मदरबोर्ड से डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में यूज करते हैं। मतलब अपन बाहर से भी कनेक्ट करके यूज कर लेते हैं यूएसबी से, जैसे पेन ड्राइव को, सीडी प्लेयर को। सीडी प्लेयर अलग से ले आए, चलाओ आराम से। डीवीडी, पेन ड्राइव, चिप, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ये सब कौन सी हो गई? एक्सटर्नल। क्लियर? तो ये तो इसके केवल नाम है। अभी क्या है? ये केवल इसके। अब इसकी कहानी चलेगी टाइप्स पर। अब अपन सीखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके लिए मुझे इधर की एरिया साफ करनी पड़ेगी, तो पहले आप नोट कर लो, ठीक। फिर अपन सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स सीख लेंगे, जिससे आज अपने मेमोरी के टाइप्स ऑफ मेमोरी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे से अपन एक एक मेमोरी को उठाते जाएंगे और एक सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ते जाएंगे। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। हाँ जी, ये नोट हो गया। अब अपन सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। इधर का मैं इरेज कर देता हूँ, आपको फोटो क्लिक करना है, फोटो क्लिक कर लेना, नोट करना है, नोट कर लेना, ठीक है। अब अपन सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स को डिफाइन करेंगे। केवल टाइप्स पे ही फोकस करना है, जैसे इसमें चल रहा है वैसे ही, और कोशिश करना इस चार्ट को बिना देखे बनाने की। अगर आपने ये चार्ट बिना देखे बना लिया तो समझ लो, अगर आपने मेमोरी में कुछ नहीं पढ़ा और केवल टाइप्स ऑफ मेमोरी पढ़ा है, तो बहुत से क्वेश्चन फिर भी बन जाएंगे। फिर भी बन जाएंगे, सभी तो नहीं बनेंगे, क्योंकि सभी तो तुम्हें पता है कि इसके अंदर अभी बहुत बड़ा महाभारत बचा हुआ है, तो वो अपन सब सीखेंगे। क्लियर? चलिए, तो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करते हैं अपन कि सेकेंडरी मेमोरी को अपन किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। प्राइमरी मेमोरी तो अपन ने डिवाइड की थी स्टोरेज के आधार पर, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। अब सेकेंडरी मेमोरी को किसके आधार पर करोगे? क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी तो पूरे तरीके से कैसी है? नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट इसी में ऊपर अलग से भी हेडिंग बना लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। ये इसी के नीचे का पार्ट है, आप इसके नीचे ही बनाना, ठीक है। मेरे में बोर्ड पर जगह नहीं इसलिए। तो सेकेंडरी मेमोरी को जो अपन डिफाइन करते हैं, वो करते हैं डेटा एक्सेस के आधार पर। किसके आधार पर डिफाइन कर रहे हैं? डेटा एक्सेस के आधार पर। कि डेटा एक्सेस किस प्रकार करेंगे अपन इन मेमोरियों से, उसके आधार पर भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिफाइन किया गया है? दो भागों में डिफाइन किया है। पहली होती है आपकी सेम और दूसरी होती है आपकी डैम। कितनी होती है? सेम, डैम। क्लियर? अब यहां पर सेम का मतलब क्या होता है? तो सेम का मतलब होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर डैम का अर्थ होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया सेकेंडरी मेमोरी को। पहला जो डिवाइड किया सेम में किया, दूसरा जो डिवाइड किया डैम में किया। सेम का मतलब होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डैम का अर्थ होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। क्लियर? अब यहाँ पर अपन चीज पे चर्चा करेंगे दो पर, एक सीक्वेंस पे चर्चा करेंगे, एक डायरेक्ट पे चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले अपन एग्जांपल से समझते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे, क्लियर हो जाएगा।
एग्जाम्पल अपन इसलिए देते हैं कि जिससे हमेशा अपन को याद बना रहे, और एग्जाम्पल भी अपन ऐसा लेते हैं जिससे हम कभी ज़िंदगी में उसे भूले ना। क्लियर? तो सपोज करो तुम सब सेकेंडरी मेमोरी में हो, तुम जा नहीं सकते कहीं 1 साल तक, क्योंकि तुम किस में स्टोर हो? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो। अब मुझे तुमको एक्सेस करना है, मतलब तुम सब डेटा हो और मुझे तुमसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो मेरे पास 2 तरीके हैं क्वेश्चन पूछने के। एक सीक्वेंस में पूछूंगा, तो जब मैं एक से पूछ रहा हूं तो दूसरे को पता है कि इसके बाद मेरा नंबर है ना? जैसे आप जिस क्रम में बैठे हो मैं उसी क्रम में तो पूछूंगा। तो इसमें क्या गड़बड़ हो रही थी, जैसे आपकी मैं बात करूं कि जब पहला एक्सेस किया तो दूसरा करना पड़ेगा, क्यों? वो दूसरे नंबर पर बैठा है। तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते अपन छोड़ के नेक्स्ट पहुंच जाओ। तो इसमें जिस क्रम में आप बैठे हो उसी क्रम में तो आपका नंबर आएगा। तो ये वो मेमोरी होती है, यहाँ पर सीक्वेंस का मतलब होता है क्रमानुसार। क्या होता है हिंदी में? क्रमानुसार, अर्थात जिस क्रम में डेटा स्टोर है उसी क्रम में इसमें डेटा को एक्सेस किया जाता है। क्या? जिस क्रम में डेटा स्टोर है उसी क्रम में इसमें डेटा एक्सेस किया जाता है। ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें डेटा ऐसे स्टोर होता है कि क्रम से ही डेटा स्टोर होगा और क्रम से ही डेटा एक्सेस होगा? तो ध्यान रखना, इस मेमोरी का नाम है मैग्नेटिक टेप। क्या है? मैग्नेटिक टेप। देखा है आपने मैग्नेटिक टेप? कोई दिक्कत नहीं देखा होगा तो जब मैं आपको एक एक से सारी मेमोरी पढ़ाऊंगा, एक एक मेमोरी दिखा दिखा के, प्रत्येक हार्डवेयर, जैसे अपने इनपुट के सभी हार्डवेयर देखे थे, आउटपुट में भी अपने कोशिश करी, इंटरनल हार्डवेयर अपने सभी देखे, तो अपन इनको भी देख के चलेंगे। ठीक है? तो ये मैग्नेटिक टेप होती है, किस में यूज होते हैं? ये रेडियो की कैसेट होती है। क्या होती है? रेडियो की कैसेट। जो रेडियो वगैरह यूज होते हैं उनमें इसका यूज किया जाता है। क्लियर? जो कैसेट वगैरह होती है जिसमें वो टेप आता है जो घूमता है, इस तरीके से होता है। जैसे ये मेरे पास एक है इस तरीके का, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। ये तो वीडियो कैसेट है जो VCR में चलती है, इससे छोटी आती है जो रेडियो में चलती है। ये वीडियो ऑडियो दोनों, वो केवल ऑडियो आती है, ध्यान रखना। तो उसमें भी यही ऐसे ही टेप आता है, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, वो कम रहता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। इसमें डेटा हमेशा सीक्वेंस में स्टोर होता है, क्योंकि इसमें डेटा अपन को दिखाई नहीं दे रहा, तो एक क्रम से डेटा चल रहा है। कैसा चल रहा है? एक क्रम से, एक के बाद एक के बाद एक। तो जितने भी कैसेट रेडियो यूज करते थे वो क्या करते थे, अपना रेडियो टेप में लगा दी कैसेट, बजने दो, बजता रहता है, ना ऐड आने का टेंशन ना कुछ, जो रिकॉर्ड करवाया वही चल रहा है। क्लियर? यहाँ पर अपन इतना ही सीखेंगे, फुल डिटेल में इसकी अपन टाइप्स में जब इसको डिफाइन करेंगे तब सीखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है अभी। दूसरी आएगी डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट का मतलब होता है, अब मैं तुमसे सीक्वेंस में नहीं पूछता, किसी को भी कहीं से भी खड़ा कर दो। क्यों? पहले मैं सीक्वेंस से पूछता तो तुम लोगों को पता रहता कि मेरा नंबर आने वाला है, ये क्वेश्चन सर उससे पूछ रहे, तुरंत उठा के उसी क्वेश्चन का आंसर देख लो। कुछ लोग जानबूझ के पीछे बैठ जाते, जब तक मेरा नंबर आएगा तो छुट्टी। स्कूलों में यही तो होता था। कुछ लोग पीछे क्यों बैठते थे? आगे से सर पूछना स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोग बीच में बैठ जाते, अब पूछ लो, चाहे आगे से पूछो चाहे पीछे से, बीच में हम दो। तो उसकी कहानी खत्म कर दी इसने, डायरेक्ट एक्सेस। अब तुम लोगों को किसी को नहीं पता रहता मैं तुमसे किससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, जिधर उंगली होगी भाई खड़े हो जाओ। उसे सरप्राइज मिल जाता है कि हमें पता ही नहीं था कि मेरा नंबर आने वाला है। तो ये वो मेमोरी हो गई जिनमें डेटा दिखाई देता है। इनमें डेटा क्या होता है? विजुअल होता है। कैसा होता है? विजुअल होता है। जब दिखाई देता है तब अपन क्या करते हैं,
अपने मनपसंद के डेटा को डायरेक्ट किसी भी डेटा पर क्लिक करके यूज कर लेते हैं। आप एक पेन ड्राइव लेकर आए और पेन ड्राइव में 20 सॉन्ग थे, 20 में से आपको 18 नंबर का प्ले करना है, तो आप 18 नंबर पे ही तो क्लिक करोगे, क्योंकि आपको 20 भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि रेडियो में डिस्प्ले नहीं होती थी, रेडियो डिस्प्ले नहीं होती थी। तो यहाँ तो अपन पेन ड्राइव लगा रहे हैं, सीडी लगा रहे हैं, हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, अपन को डेटा दिख रहा है, कितने फोटो डले हैं, कितने वीडियो डले हैं, क्या ऑडियो डला है, तो दिख रहा है अपन को। तो अपन ने जो डेटा प्ले करना होता है वही प्ले होता है। क्लियर? तो इसमें डेटा दिखता है, तो इसमें डेटा को अपन डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा को दोनों में से सबसे ज़्यादा हाई स्पीड से एक्सेस अपन इसमें कर सकते हैं। अपने मनपसंद का डेटा अपन एक्सेस इसमें कर सकते हैं। क्लियर? इस मेमोरी को टेक्नोलॉजी के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। छोटा कर देते हैं क्योंकि अभी टाइप्स के अंदर टाइप्स आएंगे। किसके आधार पर डिफाइन किया गया है? टेक्नोलॉजी के आधार पर। के आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है कि ये जो मेमोरी आई थी, कौन सी? सेकेंडरी में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी आई, तो ये किस आधार पे आई? अपन इसको जनरेशन भी कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को कितने जनरेशन में डिवाइड किया गया है, या टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो मेमोरी आई थी आपकी, वो आई थी मैग्नेटिक डिस्क। आपको पता होना चाहिए कि टैप, मैग्नेटिक टैप के बाद टैप खत्म कर दिया, उसकी ये क्या आ गया था? डिस्क ले आए बस। तो ये भी मैग्नेटिक मेमोरी थी, टैप भी मैग्नेटिक मेमोरी था, बस अंतर क्या था? ये सीक्वेंस था, ये डायरेक्ट। क्लियर? ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रहे, क्लास में कर लेंगे। इसको बांटा गया 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला HDD, और HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क भी टाइप्स होती है, लेकिन मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जब आपको हार्ड डिस्क पढ़ाऊंगा तभी कर दूंगा। क्लियर? और दूसरी होती है आपकी FDD। कौन सी होती है? FDD। FDD का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी, क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो डिस्क ड्राइव तुम यहाँ से जोड़ देना, वहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नहीं जोड़ रहा। क्लियर? तो यहाँ से जोड़ देना तुम डिस्क ड्राइव। तो ये हो गई HDD का मतलब हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव, FDD का मतलब हो गया फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्या हो गया? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और ये 2 भाग हो गए, इनके भी टाइप्स होते हैं, तो तुम्हें पता चल गया मैं क्यों डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। तो जब अपन इसको पढ़ेंगे तब डिफाइन कर देंगे। तुम्हारे लिए तो चार्ट मजा आ जाएगा, थोड़ा बचत ही मिलेगी चार्ट बनाने में। ठीक, अब दूसरे नंबर की मेमोरी अपन डिफाइन करते हैं। तो दूसरे नंबर की जो मेमोरी थी, इधर का तो नोट कर ही लिया हुआ आपने। दूसरे नंबर की मेमोरी थी ना, वो थी आपकी ऑप्टिकल मेमोरी। कौन सी थी? ऑप्टिकल मेमोरी थी। और ऑप्टिकल मेमोरी को ही अपन कहते हैं लेजर मेमोरी। कौन सी कहते हैं? लेजर मेमोरी। ठीक, और ये जो लेजर मेमोरी थी, ये 3 टाइप की थी, CD, DVD, BD। कितने टाइप की थी? 3 टाइप की थी। नंबर 1 CD, नंबर 2 DVD, और नंबर 3, इन तीनों मेमोरी के भी 3 टाइप होते हैं। मतलब 1 के 3, 2 के 3, 3 के 3, 3 होते हैं। तो मैं इन तीनों को
एक क्रम में ही लिख देता हूँ, फिर जितने भी पढ़ेंगे तीनों को मिक्स पढ़ लेंगे अपन। तो आर होता है, सॉरी रोम होता है, आर होता है, आर डब्ल्यू होता है। तो कैसे अपन पढ़ेंगे इसको, सी डी रोम, सी डी आर, सी डी आर डब्ल्यू। फिर इसको पढ़ेंगे अपन डीवीडी रोम, डीवीडी आर, डीवीडी आर डब्ल्यू। फिर पढ़ेंगे बीडी, बीडी रोम, बीडी आर, बीडी आर डब्ल्यू। क्लियर। और एक चीज और ध्यान रखना, जो डीसीए का कोर्स होता है सेकेंडरी मेमोरी का, पूरा एक चैप्टर यही है। फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा, पूरा चैप्टर यही है। तो इतनी डिटेल में हो करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला आपका। कोई भी पेपर उठा के देख लेना आप डीसीए का, बचा ही नहीं, जाएगा कहाँ से। ठीक, तो ये 3 प्रकार की हो गई। आप अपने रजिस्टर में तीनों का फुल फॉर्म लिख लो। एक का तो पता ही है रोम का, रीड ओनली मेमोरी। आर का मतलब होता है राइटेबल, क्या होता है, राइटेबल, सॉरी रिकॉर्डेबल। क्या लिखना है, रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल। और इसका अर्थ होता है रीराइटेबल। क्या होता है, रीराइटेबल। ठीक, अब इन तीनों के फुल फॉर्म सुनिए, सीडी का, डीवीडी का और बीडी का। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी के 2 फुल फॉर्म होते हैं, जैसे आप लोगों के थे एक बचपन का नाम, एक अभी का नाम। तो इसके बचपन का नाम था डिजिटल वीडियो डिस्क। ऐसा क्यों, क्योंकि जब ये डीवीडी बनाई गई थी तब इसमें केवल और केवल डिजिटल डेटा ही, सॉरी वीडियो डेटा ही स्टोर किया जाता। मतलब इसको बनाने का उद्देश्य क्या था, केवल वीडियो के लिए बनाया गया। लेकिन बाद में फिर इसमें सभी के लिए यूज करने लगे, हर काम में यूज होने लगा। जो हर काम में यूज होता है उसको बोलते हैं वर्सेटाइल, जिसमें सभी कार्य करने की क्षमता होती है। कुछ भी काम करवा लो, आई एम रेडी, तो वो वर्सेटाइल है। तो ये सभी प्रकार के डेटा को स्टोर कर रही है। अब तो कैसी बन गई, वर्सेटाइल। तो केवल क्या, वीडियो की जगह क्या लगा दिया, वर्सेटाइल। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या बन गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पहले क्या था, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब तीसरा क्वेश्चन बन गया कि सर अगर दोनों ऑप्शन आ गए तो किस में लगाएंगे। तो सिंपल सी बात है, ये तो जो वर्तमान में जिस नाम से फेमस है उसी से। जैसे अपने एमपी में भी बहुत सारे जिलों का नाम चेंज हो चुका है, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, स्टेशन के भी नाम चेंज हो जाते हैं, रानी कमलापति। तो ये जो नाम चेंज हो रहे हैं, तो वर्तमान में अपन जो नाम रखेंगे वही तो। अगर तुम लोग जैसे बचपन का नाम है और अभी का नाम लिखा है, मुझे पता चल जाए तुम्हारे बचपन का नाम क्या था, तो मैं बोलूँगा मीरा भाई खड़ी हो जाओ, तो गड़बड़ है भाई, है कि नहीं। तो अभी नाम क्या चल रहा है वो। तो दोनों में से आप किसको टिक करोगे, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क को पहले टिक करोगे, या फिर ये लिखा ए और बी दोनों, तो वो टिक करोगे, क्योंकि वो भी तो उसका नाम है, बचपन का है, तो क्या हुआ, क्लियर। चलिए, अब इसकी एक मेमोरी और बची है जिसका नाम है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। एक नाम और है इसका, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी को हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। इस मेमोरी का यूज सेल फोन में किया जाता है। सेल फोन जानते हो, जो मोबाइल चलाते हो, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सेल फोन में किया जाता है। जैसे चिप, क्या होता है, चिप, और चिप को एमएमसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एमएमसी भी कहते हैं। दूसरा पेन ड्राइव, एसएसडी, ईटीसी।
ये समस्त इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। अब ध्यान रखना, इन तीनों मेमोरी में या सभी सेकेंडरी मेमोरी में, अपन बात करते हैं सभी सेकेंडरी मेमोरी की, तो पूरे कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में सभी सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। और ध्यान रखना, सबसे फास्ट इसका मतलब सबसे कॉस्टली। ये मैं हमेशा सिखा के चलता हूं कि जो सबसे फास्ट होंगी वो ऑटोमेटिक कॉस्टली तो नहीं। सबसे बढ़िया खाओ, सबसे अच्छा खाओ, सबसे अच्छे रहो, तो थोड़ा कॉस्टली तो रहोगे ही रहोगे। भाव ऐसी थोड़ी बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं कैसे? नहीं बढ़ती। अच्छी चीज़ें लेनी पड़ती तब बढ़ते हैं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, अगर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड बढ़वाना चाह रहे हो, दुकान वाला हमेशा एडवाइस देता है SSD लगाओ। क्यों दे रहा, अपन ये नहीं कह पूछ पाते, बस एक चीज़ कह देगा इसको लगाने से कंप्यूटर स्पीड, कभी ये तो पूछ लो क्यों बढ़ जाती है, वो अपन यहाँ सीखेंगे क्यों बढ़ जाती है। तुमने बोल दिया, हमने मान लिया कि स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ये तो बता दो क्यों बढ़ जाती है। इनको लगाने से क्यों नहीं बढ़ी, इसको लगाने से क्यों बढ़ गई। ये अपन यही सीखेंगे इसी क्लास में। हमारे मोबाइल में क्या बढ़ा है कि हमारे मोबाइल की स्पीड बढ़ जाए, तो वही सीखेंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकेंडरी मेमोरी का चार्ट। प्राइमरी मेमोरी का पूरा चार्ट हो गया, सेकेंडरी मेमोरी का पूरा चार्ट हो गया। पूरा अपने सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स का बेसिक पढ़ लिया, सेकेंडरी मेमोरी के पूरे टाइप्स का बेसिक पढ़ लिया। ये भी डिफाइन कर लिया कौन सी मेमोरी किस में आती है। और रियल मानो तो एक पेपर तो तुम्हारा यहीं से हो गया, जो सैटरडे को स्पेशल टेस्ट होता है। तुमसे यही पूछ लिया जाएगा कि कौन सी मेमोरी किस में आती है, किस मेमोरी का क्या फुल फॉर्म है, कौन सी स्पीड में, कौन सी जीरो में, कौन सी किसके बाद थी। समझ गए आप? तो ये फर्स्ट चार्ट है। इस चार्ट को अगर आपको अच्छे से याद करना है तो कम से कम 2 से 3 बार बनाना, जब तक एक भी गलती ना हो। जब तक गलती होती रहेगी तब तक आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ते रहेंगे। क्लियर? और उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया डेटा मिला होगा मेमोरी में। जब ऊपर से पढ़ रहे हैं अपन, तब अपने लग रहा है इतना कुछ, जब अंदर जाएंगे तो कितना कुछ, बहुत कुछ होगा। एक क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका एग्जाम से बाहर, बशर्ते टाइम पास मत करना, अच्छे से नोट करना, अच्छे से याद करना। ये चीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, और इतनी एडवांस कराई जा रही है जितना बैंक वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। जो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं ना, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो चीज़ चल रही है। सीपीसीटी तो आपकी हंसते हुए निकल जाएगी, फर्स्ट टाइम में निकल जाएगी। ये जो आपने टॉपिक पढ़ लिया ना, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो, ऊपर से पढ़ रहे हो तो पढ़ना ना पढ़ना बेकार है आपको। समझ गए? अंत तक वीडियो को देखना, तभी सेकेंडरी मेमोरी का चार्ट सेम में आएगा। और प्राइमरी मेमोरी रह जाएंगे और सेकेंडरी गुल हो जाएगी। और आपको पता है प्राइमरी मेमोरी टेम्परेरी मतलब 2-3 दिन। उसके बाद क्या पढ़ा पता नहीं, पढ़ाया तो था लेकिन निकल गया। तो इसके पास आपके लिए 2 ऑप्शन और हैं कि एक तो आपने सेकेंडरी बना लिया रजिस्टर, और दूसरा सेकेंडरी बन गया वीडियो, जो हमेशा आपके लिए गलतफहमी है। हमेशा नहीं रहने वाला, ये कुछ दिनों तक ही रहेगा। तो इन चीज़ों को नोट करते जाओ, अच्छे से पढ़ लो। क्लियर? कोई भी एग्जाम दे आना, चाहे सीपीसीटी का दो, चाहे कोर्ट का दो, चाहे एमपीएसआई के, चाहे एसआई का, जगह आने वाली है एमपी और एसआई की। कंप्यूटर आता है अच्छा, वो इसी लेवल का आता है। ठीक, तो कल से अपन सीखेंगे मेमोरी क्लास 4 में अपन स्टार्ट करेंगे। अब सीक्वेंस से पहले अपन स्टार्ट करेंगे प्राइमरी मेमोरी,
और जब तक प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी A to Z, तब तक अपन सेकेंडरी से हाथ नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो कल की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, मेमोरी की सारी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, ओके, थैंक यू।